वाह! 10,000 शब्दों में अकबर और बीरबल की कहानी एक महाकाव्य जैसा अनुभव होगा। यह एक साधारण किस्सा नहीं, बल्कि एक विस्तृत उपन्यासिका होगी जिसमें दरबार की राजनीति, गहरी दोस्ती, ईर्ष्या, बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा और निश्चित रूप से शहंशाह और उनके सबसे प्रिय सलाहकार के बीच की प्यारी नोकझोंक शामिल होगी। तो चलिए इस साहित्यिक यात्रा पर निकलते हैं। अकबर और बीरबल, नूरे-जहां हीरे का रहस्य और शहंशाह की 3 पहेलियां। अध्याय 1। एक अनमोल चोरी और दरबार में हड़कंप। आगरा की उस सुबह की हवा में कुछ अलग ही बात थी। यमुना नदी शांत थी, लेकिन मुगल सल्तनत के दिल, आगरा के किले में एक तूफान उमड़ रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवाने खास में बेचैनी से टहल रहे थे। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाला आत्मविश्वास आज चिंता की गहरी लकीरों में बदल गया था। उनके मखमल के जूतों की चाप कीमती ईरानी कालीनों पर एक अशुभ लय पैदा कर रही थी। दरबार के सभी प्रमुख अमीर, वजीर और मनसबदार सिर झुकाए खड़े थे। हवा इतनी भारी थी कि कोई खांसने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। खामोश क्यों हो सब, शहंशाह की गरजती हुई आवाज गूंजी। हमारी नाक के नीचे से, शाही खजाने के सबसे महफूज हिस्से से नूरे-जहां हीरा चोरी हो गया और किसी को कानों कान खबर तक नहीं। क्या हमारी सल्तनत के निगहबान सो रहे थे? नूरे-जहां कोई आम हीरा नहीं था। वह कोहिनूर जितना बड़ा तो नहीं था, लेकिन अपनी बेदाग चमक और दुर्लभ गुलाबी आभा के लिए दुनिया भर में मशहूर था। कहा जाता था कि उसे शहंशाह जहांगीर ने अपनी प्रिय बेगम नूरजहां के लिए तराशवाया था और यह मुगलिया शान का प्रतीक था। उसका गायब होना सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि शहंशाह अकबर के इकबाल पर एक सीधा हमला था। मुख्य सुरक्षा अधिकारी मीर बख्शी ज़मान खान कांपते हुए आगे बढ़े। आलमपनाह, हमने हर कोना छान मारा है। खजाने की तिजोरी पर कोई जोरस बरदस्ती के निशान नहीं हैं। ताले वैसे के वैसे ही बंद थे। ऐसा लगता है जैसे हीरा हवा में गायब हो गया हो। शहंशाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हवा में गायब हो गया? क्या तुम हमें कहानी सुना रहे हो, ज़मान खान? या यह किसी जिन्न का काम है? तभी दरबार के एक कोने से एक शांत और सधी हुई आवाज आई। जहां पनाह, जिन्न अक्सर कहानियों में होते हैं, हकीकत में नहीं। और चोर चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, इंसान ही होता है और इंसान गलतियां करता है। सबकी निगाहें उस आवाज की ओर मुड़ गईं। यह बीरबल थे, जो हमेशा की तरह शांत और संयमित भाव से खड़े थे। उनके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घबराहट, बस एक गहरी सोच और आंखों में एक शरारती चमक थी। अकबर ने बीरबल को देखा। उनके गुस्से में थोड़ी नरमी आई, लेकिन नोकझोंक का मौका वह कैसे छोड़ सकते थे। ओह, तो हमारे अक्लमंद बीरबल आ गए। हमें तो लगा था कि तुम अपनी खिचड़ी पकाने में ही मशगूल होगे। बताओ, तुम्हारी तेज बुद्धि इस बारे में क्या कहती है? क्या चोर ने कोई गलती की है, या वह तुम्हारी बुद्धि से भी ज्यादा तेज था? बीरबल मुस्कुराए। आलमपनाह, मुझसे तेज तो सिर्फ आपकी नजरें हैं, जो इतनी भीड़ में भी मुझ गरीब को ढूंढ लेती हैं। रही बात चोर की, तो उसने पहली और सबसे बड़ी गलती तो यही कर दी कि उसने उस चीज पर हाथ डाला जो शहंशाह हिंद की है। उसकी बाकी गलतियां ढूंढना मेरा काम है। दरबार में मौजूद बीरबल के प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा और कुछ अन्य दरबारी मन ही मन जले। मुल्ला ने मौका देखकर कहा, हुजूर, यह मामला तलवार और ताकत का है, बातों और पहेलियों का नहीं। इसके लिए सिपहसालार की जरूरत है, किसी विदूषक की नहीं। इससे पहले कि अकबर कुछ कहते, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मुल्ला जी, जहां तलवार की नोक नहीं पहुंचती, वहां अक्ल की नोक काम आती है।
और वैसे भी आपकी सलाह की जरूरत तब पड़ेगी जब चोर को पकड़कर यह तय करना होगा कि उसे पकाया कैसे जाए, 2 प्याजा या शाही कोरमा। दरबार में दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई। अकबर भी अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए। उनका तनाव कुछ कम हुआ। उन्होंने सिंहासन पर बैठते हुए कहा, ठीक है बीरबल, हम यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करते हैं। तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। 7 दिन में नूर-ए-जहां हीरा और चोर दोनों हमारे सामने होने चाहिए। अगर तुम नाकाम रहे तो। अकबर एक पल के लिए रुके, उनकी आंखों में शरारत चमकी। तो तुम्हें 1 महीने तक दरबार में केवल पानी और सूखी रोटी पर गुजारा करना होगा और मुल्ला जी के लतीफे सुनने होंगे। मुल्ला 2 प्याजा का चेहरा गर्व से फूल गया, जबकि बीरबल ने नाटकीय ढंग से अपने कान पकड़ लिए। जहां पनाह, यह तो काला पानी से भी बदतर सजा है। अब तो मुझे यह हीरा पाताल से भी खोजकर लाना पड़ेगा। यह कहकर बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया और अपनी जांच शुरू करने के लिए निकल पड़े। अकबर जानते थे कि अगर कोई इस गुत्थी को सुलझा सकता है तो वह बीरबल ही है। लेकिन उन्हें बीरबल को परेशान करने और उनकी बुद्धि को चुनौती देने में एक खास किस्म का मजा आता था। यह उनकी दोस्ती का एक अनूठा पहलू था। अध्याय 2, जांच की शुरुआत और पहली पहेली। बीरबल ने अपनी जांच सीधे शाही खजाने से शुरू की। वह उस कमरे में गए जहां हीरा रखा गया था। कमरा छोटा था, जिसमें सिर्फ एक भारी धातु का दरवाजा था। अंदर एक भव्य संदूक के भीतर मखमल की गद्दी पर हीरा विराजमान था। अब वह गद्दी खाली थी। बीरबल ने जमीन पर बैठकर हर चीज को बारीकी से देखना शुरू किया। उन्होंने धूल के कणों, हवा के बहाव और दीवारों की बनावट तक का मुआयना किया। घंटों बीत गए। मीर बख्शी ज़मान खान और उनके सिपाही दरवाजे पर खड़े ऊब रहे थे। यह कर क्या रहे हैं? एक सिपाही ने फुसफुसाया। क्या यह धूल में हीरा ढूंढ रहे हैं? ज़मान खान ने घृणा से कहा, यह सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहा है। चोर तो अब तक दिल्ली पहुंच गया होगा। तभी बीरबल उठे। उन्होंने ज़मान खान से पूछा, मीर बख्शी, इस खजाने की चाबियां किसके पास रहती हैं? हुजूर, नियम के अनुसार 3 चाबियां हैं। एक मेरे पास, एक मुख्य खजांची के पास और एक स्वयं आलमपनाह के पास। तिजोरी को खोलने के लिए तीनों चाबियों का एक साथ इस्तेमाल जरूरी है। और कल रात ये चाबियां कहाँ थीं? बीरबल ने पूछा। हमेशा की तरह अपनी अपनी जगहों पर, पूरी सुरक्षा में, ज़मान खान ने आत्मविश्वास से कहा। बीरबल ने कुछ और सवाल पूछे। पहरे पर कौन था? रात में कोई अजीब आवाज सुनी गई, कोई बाहरी व्यक्ति किले में आया था। लेकिन हर सवाल का जवाब नहीं में मिला। मामला वाकई पेचीदा था। अगले 2 दिन तक बीरबल ने खजांची, पहरेदारों और किले के अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की। वह आम लोगों की तरह भेष बदलकर बाजारों में घूमे, जौहरियों से बात की, यह जानने की कोशिश की कि क्या किसी ने ऐसा कीमती हीरा बेचने की कोशिश की है। लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। दरबार में रोजाना अकबर उनसे प्रगति के बारे में पूछते और हर बार बीरबल का जवाब होता, जहां पनाह, चोर बहुत चालाक है, लेकिन आपकी सल्तनत की नींव उससे ज्यादा मजबूत है। थोड़ा सब्र करें। चौथे दिन अकबर का सब्र जवाब देने लगा। जब बीरबल दरबार में हाजिर हुए तो शहंशाह के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम चोर को तो ढूंढ नहीं पा रहे हो, लगता है तुम्हारा दिमाग भी कुंद हो गया है। चलो तुम्हारी बुद्धि की धार तेज करते हैं। हमें एक सवाल का जवाब दो। बताओ, इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? पूरा दरबार सन्न रह गया। यह कैसा सवाल था? इसका जवाब कौन दे सकता था? मुल्ला 2 प्याजा की आंखों में चमक आ गई।
आज तो बीरबल फंस गया। बीरबल एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाए। उन्होंने विनम्रता से कहा, आलमपनाह, यह तो बहुत ही गूढ़ प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिए मुझे भी उसी पद पर बैठना होगा जहां आप विराजमान हैं। अकबर को आश्चर्य हुआ, लेकिन वह खेल को जारी रखना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने कहा और सिंहासन से उठकर नीचे आ गए। उन्होंने बीरबल को सिंहासन पर बैठने का इशारा किया। बीरबल बिना किसी संकोच के गए और शहंशाह के सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने चारों ओर दरबारियों पर एक नजर डाली और फिर अकबर की ओर देखकर मुस्कुराए। तो आलमपनाह, आपके सवाल का जवाब यह है, बीरबल ने शाही अंदाज में कहा। इस वक्त खुदा यह कर रहा है कि वह आप जैसे शहंशाह हिंद को सिंहासन से उतारकर मुझ जैसे एक साधारण इंसान को उस पर बिठा रहा है। एक पल की खामोशी के बाद पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वह बीरबल की हाजिर जवाबी पर कायल हो गए। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मान गए बीरबल, तुमने हमें निरुत्तर कर दिया। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। हमारी पहेली तो तुमने सुलझा दी, लेकिन नूरे जहां की पहेली अभी बाकी है। बीरबल सिंहासन से उतर गए और बोले, हुजूर, आपका आशीर्वाद रहा तो वह पहेली भी जल्द ही सुलझ जाएगी। लेकिन बीरबल जानते थे कि समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था और उनके पास अभी तक एक भी ठोस सुराग नहीं था। अध्याय 3, एक मामूली धागा और दूसरी पहेली। 5वें दिन की सुबह बीरबल फिर से खजाने के उस कमरे में गए। उन्हें यकीन था कि वह कुछ नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बार वह अपने साथ एक बड़ा आवर्धक लेंस लेकर गए। उन्होंने फर्श के हर एक इंच को फिर से देखना शुरू किया। घंटों की मशक्कत के बाद उनकी नजर एक चीज पर पड़ी। तिजोरी के भारी पैर के नीचे, जहां किसी की नजर नहीं जा सकती थी, एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य रेशम का धागा फंसा हुआ था। वह धागा आम नहीं था। वह चमकीले हरे रंग का था और उस पर सोने की बारीक कारीगरी थी। बीरबल ने सावधानी से उस धागे को उठाया। यह एक बहुत छोटा टुकड़ा था, लेकिन बीरबल के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। उन्होंने अपनी जांच की दिशा तुरंत बदल दी। अब वह चोर को नहीं, बल्कि इस धागे के स्रोत को ढूंढ रहे थे। वह शाही दर्जी के पास गए, उसे धागा दिखाया। दर्जी ने उसे देखकर कहा, हुजूर, यह धागा बहुत ही खास है। यह सूरत के एक खास बुनकर परिवार द्वारा बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल केवल सबसे कीमती शाही पोशाकों में होता है। ऐसी पोशाकें केवल शहंशाह, शहजादों या कुछ बहुत ही उच्च पद के अमीरों के लिए बनती हैं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। चोर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था। वह दरबार का ही कोई खास व्यक्ति था, जिसे खजाने तक पहुंचने की इजाजत थी और जो ऐसी कीमती पोशाक पहनता था। अब संदिग्धों का दायरा बहुत छोटा हो गया था। शाम को जब वह दरबार में पहुंचे तो अकबर उन्हें देखकर मुस्कुराए। क्या हुआ बीरबल? आज तुम्हारे चेहरे पर कुछ चमक है। क्या हीरा मिल गया? नहीं जहांपनाह, बीरबल ने कहा, हीरा तो नहीं मिला, पर हीरे तक पहुंचने का रास्ता जरूर नजर आने लगा है। अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। तो बताओ हमें भी। हुजूर, सब्र का फल मीठा होता है, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। अकबर को फिर शरारत सूझी। अच्छा, जब तक फल पकता है तब तक एक और सवाल का जवाब दो। यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? मुल्ला दो प्याजा ने फौरन कहा, पहाड़। हुजूर, किसी और ने कहा, समंदर। अकबर ने सबको चुप कराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर कहा, आलमपनाह, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जरूरत। जरूरत? अकबर ने हैरानी से पूछा।
वह कैसे? बीरबल ने समझाया, हुजूर, जरूरत ही है जो इंसान से बड़े बड़े पहाड़ खुदवाती है, गहरे समंदर पार करवाती है, और कभी कभी तो उससे शहंशाह का हीरा भी चुरवा लेती है। जरूरत ही है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। इसलिए जरूरत ही दुनिया की सबसे बड़ी चीज है। अकबर एक बार फिर बीरबल के तर्क और ज्ञान से प्रभावित हुए। उनकी बात में गहरी सच्चाई थी। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही हो बीरबल। तुम्हारी सोच वाकई बहुत गहरी है। लेकिन यह मत भूलो कि कल छठा दिन है। बीरबल ने सिर झुकाया। उनके दिमाग में अब एक योजना आकार ले रही थी। वह जानते थे कि चोर कौन हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्हें चोर को रंगे हाथों पकड़ना था। अध्याय 4, जाल और तीसरी पहेली। छठे दिन बीरबल ने शहंशाह अकबर से एक अजीब सी गुजारिश की। आलमपनाह, मुझे लगता है कि चोर ने हीरा अभी भी किले में ही कहीं छिपा रखा है। उसे बाहर ले जाने का मौका नहीं मिला होगा। हमें सभी प्रमुख दरबारियों की एक सभा बुलानी चाहिए। और उस सभा में क्या होगा? अकबर ने पूछा। उस सभा में मैं एक छोटा सा जादू दिखाऊंगा, बीरबल ने आंखों में शरारत लिए कहा। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मैं सभी संदिग्धों को वह छड़ी दूंगा। यह छड़ी चोर को पहचान लेती है और चोर के हाथ में जाते ही 1 इंच लंबी हो जाती है। अकबर को यह सुनकर हंसी आ गई। बीरबल, तुम हम पर विश्वास करते हो या इन अंधविश्वासों पर? क्या तुम सच में सोचते हो कि कोई छड़ी लंबी हो सकती है? हुजूर, विश्वास तो मुझे अपनी बुद्धि पर है। आप बस मेरी योजना में मेरा साथ दीजिए, बीरबल ने आग्रह किया। अकबर मान गए। दीवाने खास में सभी प्रमुख दरबारियों को बुलाया गया, जिनमें मीर बख्शीजमान खान, मुख्य खजांची, मुल्ला दो प्याजा और अन्य सभी अमीर शामिल थे, जिन्हें खजाने के पास जाने की इजाजत थी। बीरबल एक संदूक लेकर आए। उन्होंने घोषणा की, दोस्तों, इस संदूक में बराबर आकार की जादुई छड़ियां हैं। मैं आप सबको एक एक छड़ी दूंगा। आप इसे लेकर अपने घर जाएं और कल सुबह वापस लाएं। जिसने भी हीरा चुराया है, उसके हाथ में यह छड़ी रात भर में ठीक 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह हम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। सभी दरबारी हैरान थे। कुछ को यह मजाक लगा तो कुछ थोड़े घबरा गए। बीरबल ने सबको एक एक छड़ी दी और सभा समाप्त कर दी। जब सब चले गए तो अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। बीरबल, यह क्या बचकाना खेल है? क्या तुम सच में सोचते हो कि इससे चोर पकड़ा जाएगा? जहां पनाह, चोर जरूर पकड़ा जाएगा, क्योंकि चोर का डर उसे पकड़वाएगा, बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा। अकबर अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। ठीक है, देखते हैं कल सुबह तुम्हारा जादू क्या रंग लाता है। लेकिन जब तक हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी आखिरी पहेली का जवाब दो। यह हमारी सबसे मुश्किल पहेली है। बताओ, हमारे मन में इस वक्त क्या चल रहा है? यह सुनकर बीरबल भी एक पल को सोच में पड़ गए। किसी के मन की बात जानना तो असंभव था। मुल्ला दो प्याजा, जो दरवाजे के पास छिपकर बातें सुन रहे थे, खुशी से झूम उठे। अब तो बीरबल की खैर नहीं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली, अकबर की आंखों में देखा और फिर मुस्कुराए। आलमपनाह, यह तो बहुत आसान है। आसान है? अकबर ने अविश्वास से कहा। तो बताओ। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपके मन में इस समय चल रहा है कि मुगल सल्तनत हमेशा कायम रहे, शहंशाह अकबर की उम्र लंबी हो, नूरे-जहां हीरा जल्द से जल्द मिल जाए और बीरबल हमेशा की तरह अपनी बुद्धिमानी से इस पहेली को भी हल कर ले। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल ने जो कुछ भी कहा था,
वह अक्षरशः सत्य था। वह वास्तव में यही सब सोच रहे थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को इतनी सटीकता से कैसे पढ़ लिया? अकबर ने खड़े होकर बीरबल को गले लगा लिया। तुम जीते बीरबल। तुम वाकई में इंसानी मन को पढ़ना जानते हो। हम तुम्हारी बुद्धिमत्ता के कायल हैं। अब हमें पूरा यकीन है कि कल सुबह तुम चोर को भी हमारे सामने पेश कर दोगे। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आखिरी चाल चल दी थी। अब बस सुबह का इंतजार था। अध्याय 5 चोर का पर्दाफाश और नोकझोंक का अंत। 7वें दिन की सुबह दीवाने खास में माहौल गर्म था। सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ियां लेकर हाजिर थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी घबराहट थी। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी नजरें बीरबल पर टिकी थीं। बीरबल ने सबसे अपनी अपनी छड़ियां आगे करने को कहा। उन्होंने एक एक करके सबकी छड़ी को नापना शुरू किया। वह हर छड़ी को देखते और आगे बढ़ जाते। दरबारियों की धड़कनें तेज हो रही थीं। जब बीरबल मीर बख्शी ज़मान खान के पास पहुंचे तो वह रुक गए। उन्होंने ज़मान खान की छड़ी को उठाया और उसे बाकी छड़ियों से मिलाया। फिर वह शहंशाह की ओर मुड़े और बोले, आलमपनाह, चोर पकड़ा गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ज़मान खान का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने पूछा, कौन है वह गुस्ताख? बीरबल ने ज़मान खान की छड़ी दिखाते हुए कहा, यह है वह छड़ी जो बाकी सबसे छोटी है। और चोर कोई और नहीं बल्कि हमारे मीर बख्शी ज़मान खान हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ज़मान खान चिल्लाया, यह झूठ है। यह बीरबल की मेरे खिलाफ साजिश है। आपने तो कहा था कि चोर की छड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी, मेरी छड़ी तो छोटी है। बीरबल मुस्कुराए। यही तो सबूत है मीर बख्शी। यह कोई जादुई छड़ियां नहीं थीं। यह सब साधारण लकड़ी के डंडे थे जिन्हें मैंने बराबर आकार में कटवाया था। मुझे पता था कि जिसने चोरी की है वह डर के मारे रात भर सो नहीं पाएगा। उसे डर होगा कि उसकी छड़ी सच में 1 इंच लंबी हो जाएगी। इसलिए पकड़े जाने के डर से उसने अपनी छड़ी को पहले ही 1 इंच काट दिया ताकि सुबह तक जब वह लंबी हो तो बाकी छड़ियों के बराबर हो जाए। बाकी सब ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने अपनी छड़ियों के साथ कुछ नहीं किया। सिर्फ आपकी छड़ी ही है जो बाकी सबसे 1 इंच छोटी है। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और मेरे पास दूसरा सबूत भी है। उन्होंने अपनी जेब से वह हरा रेशमी धागा निकाला। यह धागा मुझे खजाने में तिजोरी के पास मिला था। और अगर आप मीर बख्शी की पोशाक के अस्तबल को ध्यान से देखें तो वहां से ऐसा ही एक धागा उधरा हुआ है। अब ज़मान खान के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वह शहंशाह के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना। मुझसे गलती हो गई। मैंने यह सब ईर्ष्या में किया। मैं बीरबल की जगह लेना चाहता था। मैंने सोचा कि अगर मैं हीरा चुराकर कुछ दिनों बाद खुद ही ढूंढ लूंगा तो आप मुझसे खुश होकर मुझे बीरबल से भी ऊंचा पद दे देंगे। उसने बताया कि कैसे उसने मुख्य खजांची की चाबी की नकल बनवाई और जब रात में पहरा बदलने का समय था तब अपनी और खजांची की चाबी का इस्तेमाल किया। शहंशाह के हिस्से की चाबी की उसे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि तिजोरी का एक गुप्त मैकेनिज्म था जिसे केवल उच्च सुरक्षा अधिकारी जानते थे और उसे खोलने के लिए 2 चाबियां ही काफी थीं। हीरा उसने अपने अस्तबल में घोड़ों के चारे के नीचे छिपा रखा था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने सबसे वफादार अधिकारी से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने सैनिकों को ज़मान खान को कैद करने और हीरा बरामद करने का आदेश दिया। जब दरबार शांत हुआ तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा।
उनकी आंखों में प्रशंसा और स्नेह था। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सल्तनत की असली ताकत न तो तलवार है, न सोना चांदी, बल्कि तुम्हारे जैसी तेज बुद्धि है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह सब आपके आशीर्वाद का कमाल है, आलमपना। अकबर अपनी जगह से उठे और बीरबल के पास आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सब तो ठीक है बीरबल, लेकिन तुमने हमें 7 दिन तक बहुत परेशान किया। रोज हमारी नोकझोंक का जवाब भी देते रहे। इसका कुछ हर्जाना तो तुम्हें भरना पड़ेगा। बीरबल ने हैरानी से पूछा, कैसा हर्जाना जहांपना? अकबर ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, हर्जाना यह है कि आज शाम तुम हमारे साथ चौगान पोलो खेलोगे और जानबूझकर हमारी टीम से हारोगे। बीरबल ने ठहाका लगाया, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैदान-ए-जंग में मैं आपकी सल्तनत के लिए जान दे सकता हूं, लेकिन खेल के मैदान में तो मैं शहंशाह हिंद को भी हराने की कोशिश करूंगा। यही तो खेल का असली मजा है। अकबर भी हंस पड़े। उनकी और बीरबल की यही दोस्ती थी, सम्मान, प्रेम और एक दूसरे को कभी भी किसी भी मौके पर चुनौती देने की आजादी से भरी हुई। नूरेजहां हीरा वापस अपनी जगह पर चमक रहा था, लेकिन अकबर और बीरबल की दोस्ती का हीरा उससे भी कहीं ज्यादा कीमती और बेदाग था, जो उनकी नोकझोंक और एक दूसरे के प्रति गहरे सम्मान की रोशनी में हमेशा चमकता रहता था। और आगरा के किले की दीवारें उनकी इस अनूठी दोस्ती की एक और शानदार कहानी की गवाह बन चुकी थीं। वाह, बिल्कुल। नूरजहां हीरे की कहानी के बाद शहंशाह और उनके चतुर सलाहकार की यह यात्रा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला भाग, धर्माचार्य का ढोंग और बारिश का इंतजार। अध्याय 6, एक नई चुनौती और दरबार में आस्था का ज्वार। नूरजहां हीरे के मामले को सुलझे हुए कुछ सप्ताह बीत चुके थे। आगरा में जिंदगी अपनी सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन आसमान पर बेचैनी के बादल मंडरा रहे थे, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों ही तरह से। जेठ का महीना अपने चरम पर था। सूरज आग उगल रहा था, यमुना का पानी घट रहा था और सूखी गर्म हवाएं पूरे दिन चलती थीं, जिससे लोगों और जानवरों का हाल बेहाल था। हर कोई मानसून की पहली बारिश के लिए तरस रहा था, लेकिन बादल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। सल्तनत में अकाल की चिंता गहराने लगी थी। ऐसे ही एक दिन आगरा के बाहरी इलाके में एक तपस्वी के आगमन की खबर जंगल की आग की तरह फैली। उनका नाम था स्वामी परमानंद। उनके अनुयायियों का दावा था कि स्वामी जी एक सिद्ध पुरुष हैं, जिनकी तपस्या में अपार शक्ति है। वह हवा में से भस्म निकाल सकते थे, बीमारों को एक नजर से ठीक कर सकते थे और प्रकृति पर भी उनका नियंत्रण था। यह खबर जल्द ही दरबार तक पहुंच गई और इसे पहुंचाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे मुल्ला दो प्याजा। वह बीरबल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आलमपनाह मुल्ला ने अदब से झुककर कहा, एक महान धर्माचार्य ने हमारे शहर को अपनी उपस्थिति से पवित्र किया है। लोग कहते हैं कि उनकी प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि वे चाहें तो इंद्रदेव को भी बरसने पर मजबूर कर सकते हैं। अकबर, जो अपनी प्रजा की चिंता में डूबे हुए थे, उनकी बातों में रुचि लेने लगे। क्या यह सच है मुल्ला? हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने एक चुटकी हवा से पवित्र भस्म प्रकट कर दी। ऐसे सिद्ध पुरुष की मदद से सल्तनत पर आया यह सूखा का संकट टल सकता है, मुल्ला ने बढ़ा चढ़ाकर बताया। बीरबल, जो यह सब सुन रहे थे, अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाए। मुल्ला जी, उन्होंने कहा, हवा में से भस्म निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है, जितना पकी हुई खिचड़ी में से कंकड़ निकालना। कई बार हाथ की सफाई आंखों का धोखा बन जाती है। मुल्ला चिढ़ गए। बीरबल हमेशा अपनी अक्ल का घमंड दिखाते हैं।
यह आस्था का विषय है, तर्क का नहीं। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हजारों लोग जो स्वामी जी के पास जा रहे हैं वे सब मूर्ख हैं? इससे पहले कि बहस आगे बढ़ती, अकबर ने हस्तक्षेप किया। खामोश। हम खुद उस तपस्वी से मिलेंगे। अगर उनकी प्रार्थना में सचमुच शक्ति है तो यह हमारी प्रजा के लिए वरदान होगा। अगले दिन स्वामी परमानंद को पूरे सम्मान के साथ दरबार में आमंत्रित किया गया। स्वामी जी की लंबी जटाएं, भव्य दाढ़ी और आंखों में एक मैग्नेटिक चमक थी। उन्होंने आते ही हवा में हाथ घुमाया और सचमुच उनकी हथेली पर भस्म का एक ढेर प्रकट हो गया, जिसे उन्होंने अकबर को भेंट किया। दरबार में मौजूद अधिकांश लोग इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। अकबर भी काफी प्रभावित हुए। स्वामी जी, अकबर ने कहा, हमारी प्रजा पानी के लिए त्राहि कर रही है। क्या आप अपनी शक्तियों से हमारी मदद कर सकते हैं? स्वामी परमानंद ने अपनी आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया और फिर बोले, राजन, प्रकृति देवताओं के अधीन है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए एक महायज्ञ करना होगा। यदि आपकी प्रजा और आप पूरे मन से इस यज्ञ में भाग लें तो मैं वचन देता हूं कि 3 दिन के भीतर इस धरती पर अमृत वर्षा होगी। दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। अकबर ने तुरंत महायज्ञ की तैयारियों का आदेश दिया। लेकिन बीरबल के चेहरे पर अभी भी संदेह की लकीरें थीं। अकबर ने यह देख लिया। बीरबल, शहंशाह ने अपनी खास नोकझोंक वाली शैली में कहा, लगता है तुम्हें हमारी प्रजा की खुशी पसंद नहीं आई, या तुम्हें खुदा की कुदरत से ज्यादा अपनी 2 कौड़ी की अक्ल पर भरोसा है। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहां पनाह, मुझे आपकी प्रजा की खुशी से ज्यादा और कुछ भी प्यारा नहीं है। लेकिन मुझे ढोंगियों से सख्त नफरत है। बारिश बादलों से होती है, मंत्रों से नहीं। और रही बात अक्ल की, तो खुदा ने यह तोहफा इसलिए दिया है ताकि हम सच और झूठ का फर्क कर सकें। अकबर को गुस्सा आ गया। बहुत हो गई तुम्हारी बातें, बीरबल। हम तुम्हें एक मौका देते हैं। या तो तुम 3 दिन के भीतर यह साबित करो कि यह स्वामी एक ढोंगी है, या फिर जब बारिश होगी तो तुम पूरे दरबार के सामने स्वामी जी के पैर धोओगे और एक दिन उनके शिष्य बनकर उनकी सेवा करोगे। मुल्ला दो प्याजा और बीरबल के अन्य दुश्मन यह सुनकर मन ही मन खिल उठे। यह एक असंभव चुनौती थी। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंजूर है आलमपनाह, बीरबल ने शांत भाव से कहा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर मैं यह साबित कर दूं कि यह एक ढोंग है तो मुल्ला दो प्याजा जी 1 हफ्ते तक मेरे घोड़े के लिए चारा काटेंगे। मुल्ला का चेहरा उतर गया, लेकिन अकबर के सामने वह कुछ न कह सके। अब यह सिर्फ बारिश का सवाल नहीं था, यह बीरबल के सम्मान और बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा बन गई थी। अध्याय 7, बीरबल की गुप्त जांच और कबूतरों का रहस्य। यज्ञ की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। स्वामी परमानंद को यमुना के किनारे एक भव्य शिविर दिया गया था, जहां हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। अकबर स्वयं हर शाम तैयारियों का जायजा लेने जाते। दूसरी ओर बीरबल ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को काम पर लगा दिया। उन्होंने स्वामी के अतीत के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा। बीरबल ने खुद भी भेष बदला और एक आम किसान बनकर स्वामी के शिविर में घूमने लगे। पहले 2 दिन तक कुछ भी संदिग्ध हाथ नहीं लगा। स्वामी जी दिन भर ध्यान और पूजा पाठ का नाटक करते। उनके शिष्य उनकी महिमा का गुणगान करते नहीं थकते थे। लेकिन बीरबल ने एक अजीब बात पर गौर किया। स्वामी परमानंद के निजी तंबू के पीछे कुछ खास कबूतरों के लिए एक छोटा सा दरबा बनाया गया था। यह अजीब था क्योंकि तपस्वी आमतौर पर सांसारिक चीजों से दूर रहते हैं।
बीरबल के एक जासूस ने रात में छिपकर देखा। उसने पाया कि रोजाना शाम ढलने के बाद कुछ कबूतर उड़कर आते थे। उनके पैरों में छोटे छोटे पत्र बंधे होते थे। स्वामी का एक खास शिष्य उन पत्रों को लेता और तुरंत जला देता। इसी तरह कुछ कबूतर यहां से भी पत्र लेकर अलग अलग दिशाओं में उड़ते थे। यह जानकारी मिलते ही बीरबल का माथा ठनका। एक तपस्वी को गुप्त संदेशों की क्या जरूरत? बीरबल ने अपने एक तेज तर्रार जासूस को उन कबूतरों में से एक का पीछा करने का आदेश दिया, जो पूर्व की ओर से आता था। तीसरे दिन की सुबह, जब यज्ञ का आखिरी दिन था, बीरबल का जासूस हांफता हुआ वापस लौटा। वह अपने साथ एक छोटी सी मुड़ी तुड़ी पर्ची लाया था, जिसे उसने एक कबूतर के पैर से निकालने में कामयाबी हासिल की थी। पर्ची पर कुछ अजीब से निशान और शब्द लिखे थे। बंगाल की खाड़ी से उठा, हवा उत्तर पश्चिम की ओर 3 पहर में पहुंचेगा। बीरबल की आंखों में बिजली की तरह चमक दौड़ गई। सारी पहेली सुलझ गई थी। स्वामी परमानंद कोई सिद्ध पुरुष नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक मौसम वैज्ञानिक और धोखेबाज था। उसने अपने जासूसों का एक नेटवर्क बना रखा था, जो देश के तटीय इलाकों से मानसून की प्रगति पर नजर रखते थे। कबूतरों के जरिए उसे यह खबर मिलती थी कि मानसूनी हवाएं कब तक आगरा पहुंचेंगी। उसने अपनी भविष्यवाणी को अपने चमत्कार के साथ जोड़ दिया था। उसे पहले से ही पता था कि आज शाम तक बारिश होने की पूरी संभावना है। अब बीरबल के पास सबूत था, लेकिन उन्हें इसे पूरे दरबार के सामने, अकबर के सामने साबित करना था। उन्हें एक ऐसी चाल चलनी थी जिससे स्वामी परमानंद खुद अपना सच उगल दे। अध्याय 8 महायज्ञ और बीरबल की आखिरी चाल। तीसरे दिन की शाम। यमुना का किनारा खचाखच भरा हुआ था। एक बड़े से हवन कुंड में आग की लपटें आसमान छू रही थीं। स्वामी परमानंद मंत्रों का जाप कर रहे थे और पूरा माहौल एक रहस्यमयी धुंध में लिपटा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने पूरे दरबार के साथ मौजूद थे। सबकी नजरें आसमान पर टिकी थीं, जो अभी भी बिल्कुल साफ था। स्वामी परमानंद ने अपने अनुयायियों को संबोधित किया। भक्तों, अब वह घड़ी आ गई है। मेरे अंतिम मंत्र के साथ इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और यह धरती तृप्त हो जाएगी। जैसे ही स्वामी ने अपना हाथ उठाकर अंतिम आहुति देने की तैयारी की, बीरबल भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। रुकिए स्वामी जी, बीरबल की आवाज गूंजी। सब लोग चौंक गए। अकबर ने गुस्से से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम इस पवित्र कार्य में बाधा डाल रहे हो। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपना। मैं बाधा नहीं डाल रहा, बल्कि स्वामी जी की शक्ति को और भी प्रमाणित करना चाहता हूं, ताकि दुनिया में किसी को भी उनकी महानता पर कोई शक न रह जाए। स्वामी परमानंद ने घमंड से कहा, क्या प्रमाणित करना चाहते हो तुम? क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर संदेह है? बिल्कुल नहीं स्वामी जी, बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा। आप तो इतने शक्तिशाली हैं कि आकाश से वर्षा करा सकते हैं। मैं तो बस एक छोटा सा चमत्कार देखना चाहता हूं। क्या आप अपनी शक्तियों से मेरे इस अंगोछे को गीला कर सकते हैं? यह कहकर बीरबल ने अपना सूखा अंगोछा, छोटा तौलिया, आगे कर दिया। मुल्ला दो प्याजा हंसे। हाँ हाँ हाँ, यह क्या बचपना है? जो इंसान आसमान से बारिश ला सकता है, उसके लिए एक कपड़ा गीला करना कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, बीरबल ने कहा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। आप इस कपड़े को छुएंगे नहीं, और न ही कोई पानी का पात्र इसके पास लाया जाएगा। आपको इसे ठीक वैसे ही अपनी मंत्र शक्ति से गीला करना है, जैसे आप बादलों को निचोड़कर बारिश लाने वाले हैं। अब स्वामी परमानंद के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं।
वह समझ गए कि वह फंस चुके हैं। उनका सारा ज्ञान मौसम की जानकारी पर आधारित था, किसी मंत्र शक्ति पर नहीं। वह हवा में से रासायनिक क्रिया से भस्म तो बना सकते थे, लेकिन बिना पानी के एक कपड़े को गीला नहीं कर सकते थे। यह यह मेरा अपमान है, वह हकलाते हुए बोले। मेरा काम प्रकृति को आदेश देना है, ऐसे छोटे मोटे जादू दिखाना नहीं। क्यों स्वामी जी? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। जो इंसान एक महासागर को यहाँ बुला सकता है, क्या वह एक लोटा पानी नहीं ला सकता? या सच यह है कि आपके कबूतरों ने आपको यह तो बता दिया कि बंगाल की खाड़ी से उठे बादल आज शाम तक पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्होंने आपको यह नहीं बताया कि बीरबल आपकी चाल समझ जाएगा। यह सुनते ही स्वामी परमानंद का चेहरा सफेद पड़ गया। बीरबल ने कबूतर वाली पर्ची शहंशाह अकबर को दिखाई और पूरी योजना का पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे यह स्वामी असल में एक भागा हुआ ज्योतिषी है, जो लोगों को मौसम की भविष्यवाणी बताकर ठगता था। अकबर का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि वह कैसे एक ढोंगी के झांसे में आ गए थे। और ठीक उसी वक्त, जैसे कि प्रकृति खुद बीरबल की बुद्धिमानी पर मुहर लगा रही हो, आसमान में काले बादल घिर आए। ठंडी हवा का एक झोंका चला और फिर तप 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 मानसून की पहली बूंदें सूखी धरती पर गिरने लगीं। लोगों ने खुशी से जयकारे लगाए, लेकिन इस बार वे जयकारे किसी स्वामी के लिए नहीं, बल्कि शहंशाह अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल के लिए थे। अध्याय 9 बारिश की बौछार और दोस्ती की मिठास। धोखेबाज स्वामी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। बारिश तेज हो चुकी थी और पूरी प्रजा उसमें भीगकर जश्न मना रही थी। अकबर और बीरबल एक शाही तंबू के नीचे खड़े बारिश को देख रहे थे। अकबर कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने एक गहरी सांस ली और बीरबल की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी थी, लेकिन आंखों में प्रशंसा का भाव था। निश्चित रूप से अकबर और बीरबल की कहानी का यह सिलसिला वाकई दिलचस्प होता जा रहा है। चलिए अब हम इस कथा को एक और कदम आगे ले चलते हैं, जहां चुनौती दरबार के भीतर से ही आएगी, लेकिन एक अलग रूप में। अगला भाग, न्याय का तराजू और सोने की ईंट। अध्याय 10, एक अजीबोगरीब मुकदमा और शहंशाह का धर्म संकट। मानसून की सुखद बारिशों ने आगरा की धरती को हरा भरा कर दिया था। सल्तनत में खुशहाली लौट आई थी और दरबार अपने सामान्य कामकाज में व्यस्त था। शहंशाह अकबर न्याय के मामलों में गहरी रुचि रखते थे और यह सुनिश्चित करते थे कि उनकी प्रजा के साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो। एक दिन दीवान-ए-आम में एक बहुत ही अजीब मुकदमा पेश हुआ। दो पड़ोसी, एक का नाम था रहमान, जो एक गरीब किसान था, और दूसरे का नाम था करीम, जो एक धनी व्यापारी था, शहंशाह के सामने पेश हुए। मामला यह था कि रहमान ने कुछ महीने पहले अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा करीम को बेचा था, क्योंकि उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। अब जब करीम ने उस जमीन पर एक कुआं खुदवाना शुरू किया, तो उसके मजदूरों को जमीन के नीचे से सोने की ईंटों से भरा एक घड़ा मिला। अब झगड़ा इस बात पर था कि वह खजाना किसका है। करीम व्यापारी ने तर्क दिया, आलमपनाह, मैंने यह जमीन रहमान से खरीदी है। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जो कुछ भी है, वह अब मेरा है, इसलिए यह खजाना मेरा हुआ। वहीं रहमान, गरीब किसान, ने अपनी दलील दी, हुजूरे आला, मैंने सिर्फ जमीन बेची थी, जमीन के नीचे छिपा सोना नहीं। यह सोना मेरे पूर्वजों का हो सकता है। मैंने अपनी मजबूरी में जमीन बेची, अपना भाग्य नहीं। इसलिए इस पर मेरा हक है। दरबार में मौजूद सभी काजी और अमीर इस मामले पर बंट गए। तर्क दोनों तरफ से मजबूत था। अगर करीम ने जमीन खरीदी थी,
तो कानूनन उस पर मिली हर चीज उसकी थी। लेकिन नैतिकता और हमदर्दी कहती थी कि रहमान, जिसने गरीबी में अपनी जमीन बेची, उसका भी कुछ हक बनता था। शहंशाह अकबर खुद एक धर्म संकट में पड़ गए। वह एक ऐसा फैसला सुनाना चाहते थे जो न्यायपूर्ण भी हो और मानवीय भी। उन्होंने अपने सभी सलाहकारों से राय मांगी। मुल्ला दो प्याजा ने तुरंत कहा, हुजूर, कानून साफ है। जमीन करीम की है तो खजाना भी उसी का है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कुछ अन्य दरबारियों ने सुझाव दिया कि खजाने को आधा आधा बांट दिया जाए। लेकिन इससे न तो करीम खुश होता, जो खुद को पूरा हकदार मानता था, और न ही यह एक स्पष्ट कानूनी मिसाल कायम करता। अकबर ने अंत में अपनी निगाहें बीरबल पर टिकाईं, जो अब तक चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, इस मसले पर तुम्हारी खामोशी हमें बेचैन कर रही है। क्या तुम्हारी अक्ल का कुआं सूख गया है या इस मामले की गहराई ज्यादा है? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह कुआं तो करीम ने खुदवाया है, मेरा कुआं कैसे सूख सकता है? और जहां तक गहराई की बात है, तो यह मामला जितना गहरा दिख रहा है, उतना है नहीं। बस इसे देखने का नजरिया बदलना होगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। तो दिखाओ हमें अपना नजरिया। सुलझाओ इस गुत्थी को। लेकिन याद रखना, फैसला ऐसा हो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दोनों पक्ष खुशी खुशी घर जाएं। यह तो मुश्किल हुक्म है, आलमपनाह, बीरबल ने नाटकीय ढंग से कहा। लेकिन आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। बीरबल ने रहमान और करीम को संबोधित किया। तुम दोनों अपने अपने दावे पर अडिग हो। दोनों ने एक स्वर में जी हां कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है। न्याय होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम दोनों कल इसी वक्त दरबार में फिर हाजिर होना। और हाँ, बीरबल ने करीम की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम्हारा कोई बेटा है? करीम ने गर्व से कहा, जी हाँ, मेरा एक जवान बेटा है। फिर बीरबल ने रहमान से पूछा, और रहमान, क्या तुम्हारी कोई बेटी है? रहमान ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर, मेरी एक बेटी है, जिसकी शादी के लिए ही मैंने जमीन बेची थी। बहुत खूब, बीरबल ने रहस्यमयी ढंग से कहा। कल अपने अपने बच्चों को भी साथ लेकर आना। दरबार में मौजूद हर कोई हैरान था। इस मुकदमे का उनके बच्चों से क्या लेना देना था? अकबर भी कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन उन्हें बीरबल पर पूरा भरोसा था। उन्होंने मुकदमा अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया। अध्याय 11, बीरबल का अनोखा फैसला और एक नए रिश्ते की बुनियाद। अगले दिन दीवान-ए-आम में पहले से भी ज्यादा भीड़ थी। हर कोई यह देखने के लिए उत्सुक था कि बीरबल इस पेचीदा मामले का क्या हल निकालते हैं। रहमान अपनी बेटी के साथ एक कोने में खड़ा था और करीम अपने बेटे के साथ दूसरी तरफ। बीरबल दोनों पक्षों के बीच में खड़े हुए। उन्होंने शहंशाह से इजाजत ली और बोलना शुरू किया। मैंने इस मामले पर रात भर विचार किया, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम दोनों में से कोई भी इस खजाने का असली हकदार नहीं है। यह सुनकर करीम और रहमान दोनों चौंक गए। तो फिर यह खजाना किसका है? करीम ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा। यह खजाना, बीरबल ने एक पल रुककर कहा, इस सोने का है। यह सोना किसी का नहीं होना चाहता। देखो, जब यह रहमान की जमीन में था तो यह बाहर नहीं आया। जब करीम ने जमीन खरीदी तब यह बाहर आ गया। इसका मतलब यह है कि यह सोना न तो रहमान के पास रहना चाहता है और न ही करीम के पास। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। यह कैसी बेतुकी बात थी? बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। यह सोना अपनी किस्मत खुद तय करना चाहता है।
और मुझे लगता है कि इसने एक रास्ता निकाल लिया है। बीरबल करीम के बेटे और रहमान की बेटी की ओर मुड़े। यह सोना चाहता है कि यह उन दोनों का हो जाए। अब पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल क्या कह रहे हैं। बीरबल ने अपनी योजना का खुलासा किया। मेरा फैसला यह है कि करीम का बेटा और रहमान की बेटी, इन दोनों का निकाह करवा दिया जाए। यह सारा खजाना लड़की को उसके मेहर दहेज के रूप में दिया जाएगा। इस तरह यह सोना न तो रहमान का रहेगा न करीम का। यह इन दोनों बच्चों का हो जाएगा। एक पल की खामोशी के बाद बीरबल ने अपने तर्क को और मजबूत किया। सोचो, उन्होंने करीम से कहा, तुम्हें एक संस्कारी और खूबसूरत बहू मिलेगी और तुम्हारे बेटे को वह खजाना भी मिलेगा जिसे तुम अपना मान रहे हो। तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। फिर वह रहमान की ओर मुड़े। और रहमान, तुम्हारी बेटी की शादी एक अमीर और प्रतिष्ठित घर में हो जाएगी। उसे इतना दहेज मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और तुम्हें अपनी बेटी की भविष्य की कोई चिंता नहीं रहेगी। तुम्हारा भी कोई नुकसान नहीं हुआ। बीरबल ने अंत में कहा, इस तरह जमीन करीम की रहेगी, खजाना बच्चों का हो जाएगा, और दो परिवार जो दुश्मनी की कगार पर थे, वे एक नए और मजबूत रिश्ते में बंध जाएंगे। अब बताइए जहांपनाह, क्या इससे बेहतर कोई न्याय हो सकता है? शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर असीम प्रसन्नता और आश्चर्य का भाव था। उन्होंने ऐसा अद्भुत और रचनात्मक न्याय कभी नहीं देखा था। यह एक ऐसा फैसला था जिसमें किसी की हार नहीं हुई थी, बल्कि सबकी जीत थी। करीम और रहमान भी अवाक रह गए। उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। उन्हें अपनी दुश्मनी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अपने बच्चों की ओर। उन्हें बीरबल की बात में सच्चाई नजर आई। करीम आगे बढ़ा और उसने रहमान को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो भाई। मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे तुम्हारी बेटी अपनी बहू के रूप में स्वीकार है। रहमान की आंखों में आंसू आ गए। यह तो मेरा सौभाग्य होगा करीम भाई। पूरा दरबार वाह वाह और इंसाफ हो तो ऐसा के नारों से गूंज उठा। अध्याय 12। एक शांत शाम और दोस्ती की गहराई। उस शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, अकबर और बीरबल किले के झरोखे में बैठे यमुना की लहरों को देख रहे थे। अकबर ने एक लंबी संतुष्ट सांस ली। बीरबल, आज तुमने सिर्फ एक मुकदमा नहीं सुलझाया, तुमने हमें न्याय का एक नया अर्थ सिखाया है। न्याय का मतलब सिर्फ कानून की किताबों का पालन करना नहीं है, बल्कि दिलों को जोड़ना भी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा आलमपना। कभी कभी सबसे जटिल समस्याओं का हल सबसे सरल रिश्तों में छिपा होता है। अकबर मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही पुरानी शरारत लौट आई। सब ठीक है, लेकिन तुमने एक बात पर गौर किया बीरबल? किस बात पर जहांपना? तुमने उन दोनों को तो एक कर दिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में शाही खजाने का क्या फायदा हुआ? कानून के एक हिस्से के अनुसार जमीन से मिले लावारिस खजाने पर सल्तनत का भी कुछ हक होता है। अकबर ने अपनी एक भौं उठाकर कहा। यह उनकी चिरपरिचित नोकझोंक थी, जो उनकी बातचीत का सबसे मनोरंजक हिस्सा होती थी। बीरबल ने एक पल भी नहीं लगाया। उन्होंने उसी शरारती अंदाज में जवाब दिया, आलमपनाह, शाही खजाने को सोने की कुछ ईंटों से ज्यादा कीमती चीज मिली है। ओह, और वह क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। वह है आपकी प्रजा का विश्वास हुजूर, बीरबल ने गंभीरता से कहा।
आज पूरे आगरा में यह बात फैल गई होगी कि उनके शहंशाह के दरबार में ऐसा न्याय होता है जहां सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत भी जिंदा है। यह विश्वास सोने चांदी के किसी भी खजाने से बढ़कर है। यही विश्वास आपकी सल्तनत की असली दौलत है। अकबर निरुत्तर हो गए। बीरबल की बातों में इतनी गहराई और सच्चाई थी कि उनके पास कहने को कुछ नहीं बचा। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा और दोनों चुपचाप डूबते सूरज को देखने लगे। उनकी दोस्ती भी उस यमुना की तरह थी, ऊपर से कभी कभी नोकझोंक की लहरें उठती थीं, लेकिन अंदर से वह गहरी, शांत और हमेशा बहने वाली थी, जो मुगल सल्तनत को सिर्फ बुद्धि से ही नहीं बल्कि मानवता और न्याय की भावना से भी सींच रही थी।